स्वयं भी इससे यात्रा करेंगे और ये यात्रा इनकी केवड़िया से साबरमती तक होगी। The seaplane service will connect two great visionary projects given by the Prime Minister to India, the Sabarmati Front, and of course, now the iconic Sardar Patel statue. This seaplane service will cut travel time to Ahmedabad, which is around 200 kilometers from here, and takes 4 hours to travel by road, to just 45 minutes. So an attraction for tourists who'd like to come here from far-flung areas. This of course is only the first of the various services that have been started. An ambitious plan here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार रहा है कि देश के यातायात में कुछ नए आयाम जोड़े जाएं। इसी दिशा में आज एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। भारत में सी प्लेन की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक का मार्ग अब सी प्लेन से जुड़ जाएगा। केवड़िया और अहमदाबाद के बीच आसान, सुगम और रोमांचक सफ़र सी प्लेन से तय किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री इस सी प्लेन सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं और स्वयं इस पहली यात्रा से वो केवड़िया से अहमदाबाद की यात्रा करेंगे। तालाब नंबर 3 का ये वाटर एरोड्रोम यानी जलीय हवाई अड्डा। आसमान में उड़ने की तमन्ना अगर आपकी है और पानी में उतरना चाहते हैं तो ये सी प्लेन आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो तकनीक है, आपके मन में भी कौतूहल होगा कि इसके पीछे की तकनीक क्या है, कैसे ये कारगर है। तो उसी को समझ रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेषज्ञ उन्हें बता रहे हैं कि कैसे इसकी लैंडिंग होती है, कैसे इसका टेक ऑफ होता है और क्या संभावनाएं हैं भारत जैसे देश में सी प्लेन के लिए, क्योंकि इससे पहले ये सुविधा इस देश में नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत रोचक विषय है, साथ ही साथ संभावनाओं से भरा विषय है। और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है और जीवन में प्रगति का आधार भी यही है। तो आज पूरे देश के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है सी प्लेन के रूप में। And seaplanes require far more skill. That's what people say, experts say, because they are manually operated and they fly at low levels, not at very high levels. In fact, that's good for tourists because they can get a better view. But the landing is not on land, as we know. It's on sea, which requires a special skill, on water, and that's requiring a special skill. But this seaplane service is a unique service because it not only joins Kevadia to Ahmedabad, but it also joins the Statue of Unity to the Sabarmati Ashram, which are two special areas where, special places where people would want to go and visit. And what better way to do it, than just take a seaplane. The central government's Udan scheme is providing incentives and benefits to these services. The scheme is being implemented as per a tripartite agreement between the Gujarat government, the Ministry of Civil Aviation, and the Airports Authority of India. सी प्लेन एक इस तरह का जहाज़ होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी पर लैंड भी कर सकता है। समुद्र, नदी या झील, ये कहीं से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। सी प्लेन काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनके मुकाबले हवाई जहाज़ बहुत ऊंचे उड़ते हैं।
सी प्लेन में यात्रियों की संख्या भी कम होती है। केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और सी प्लेन के जरिए इस दूरी को तकरीबन 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सेवा से पर्यटन की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा और पर्यटकों को इस सेवा का लाभ उठाने में कितनी सुगमता होगी और यहाँ से यानी केवड़िया से अहमदाबाद और उस दिशा से यहाँ आने में पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी। आज इस सेवा की शुरुआत यानी सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है। तो 5 घंटे का जो सफ़र है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ्लाइट्स करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के। 16 सी प्लेन रूट जो हैं वो चिन्हित हो चुके हैं। गुजरात में केवड़िया, अहमदाबाद, उसके अलावा पालिताना और मेहसाणा ज़िलों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड में भी योजना है कि सी प्लेन को शुरू किया जाए और भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसी सेवाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। Safety instructions being given to the Prime Minister. Normally we see these kind of instructions when we fly in a normal aircraft, but here, especially for the Prime Minister to understand what the safety measures are, what he is expected to do in case of a mishap, which of course will not happen. But these are standard instructions which are given to every passenger when they board an aircraft. This aircraft, of course, is very exciting, a sense of adventure associated with it because you're flying at low altitudes. So you're very close to the ground as it is taking off from water and landing in water. This is something new for India. तस्वीर केवड़िया से देख रहे हैं तो ऐतिहासिक पल बस आने ही वाला है। सी प्लेन का उद्घाटन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इसमें सवारी करने जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीर केवड़िया से है। तो जो ये सी प्लेन है इसकी विशेषता ये है, नाम से भी आप समझ रहे होंगे कि इसको ज़मीन में तो इससे लैंड या टेक ऑफ हो ही सकता है, इसके अलावा पानी में भी इसको उतारा जा सकता है, पानी से भी टेक ऑफ कर सकता है। तो ऐसे में वो इलाके जहां बहुत पानी है लेकिन बहुत ज़्यादा मैदानी इलाका नहीं है, यानी कि जो पहाड़ी राज्य वहां भी सी प्लेन काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो फिलहाल आज भारत के इतिहास में एक नया युग शुरू हो रहा है। सी प्लेन जिसकी उड़ान बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं और सी प्लेन केवड़िया से साबरमती फ्रंट तक जाएगा और लगभग 45 मिनट की दूरी, ये 45 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए इस सेवा को शुरू किया जा रहा है ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पर आएँ, जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, चाहे हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, हम बात करें साबरमती आश्रम की, हम बात करें स्क्वायर फ्रंट की, तो वहाँ पर्यटक आ जा सकते हैं। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाए। देखिए जरा इधर से नज़ारा देखिए, तो ज़मीन के बजाय पानी में इस प्लेन को रखा गया है, यहीं से ये टेक ऑफ करेगा और इसी में आसानी से लैंड कर सकता है। तो यही इसकी खासियत है और इस तरह से एक नए युग की शुरुआत, अगर ये सी प्लेन आज जिस तरह से शुरू हो रहा है उसके बाद एक नए युग की शुरुआत भी इसी के साथ आवागमन के क्षेत्र में होने जा रही है। तो लगभग 19 लोगों की क्षमता है क्योंकि इसमें क्रू मेंबर्स भी होंगे, तो एक साथ में 12 यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं। तो कई मायने में जो आम विमान है उनसे अलग है। पहले तो जो यात्रियों की क्षमता है वो कम है, इसके अलावा जो आम विमान होते हैं, जो आम प्लेन है जिसमें अब तक हम लोग सफ़र करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ते हैं, जबकि थोड़ा कम ऊंचाई में उड़ता है और कम दूरी के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और
इसके लिए टिकट भी तय कर दिया गया है। अगर एक तरफ से आप आ रहे हैं तो किराया इसका 1500 है, यहाँ के आने का, और यहाँ से जाने के लिए 3000 रुपये खर्च करने होंगे। तो ऐसे में जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको ये कोशिश होती है उनकी कि कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनीय स्थल हैं, उनको वो देख सकें, वहाँ वो घूम सकें। तो ऐसे में ये सी प्लेन सेवा ऐसे पर्यटकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। और जिस मकसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बनी है या ये पूरे इलाके को विकसित किया गया है, वो मकसद भी पूरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आएंगे। तो सी प्लेन की जो सेवा है वो बस शुरू ही होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, तो जो आज उद्घाटन हो रहा है तो उसके पहले यात्री बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सीधी तस्वीरें केवड़िया से इस वक्त आप देख रहे हैं। तो वाकई में बड़ा अद्भुत नज़ारा होगा, क्योंकि अब तक हमने आमतौर पर प्लेन को ज़मीन पर ही उतरते देखा है या फिर ज़मीन से ही उड़ान भरते देखा है। लेकिन आज देखेंगे आप कि एक नई टेक्निक से कैसे कोई प्लेन पानी से टेक ऑफ करता है, पानी में लैंड करता है। तो वो ये सी प्लेन है जो यहाँ से यात्रियों को लाएगा और ले जाएगा। इसके लिए किसी लंबे चौड़े हेलीपैड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पानी अगर है तो उसमें इसका रनवे भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिसके अमूमन हम देखते हैं जो आम प्लेन है उसके लिए एक बहुत अच्छे खासे लंबे चौड़े रनवे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। लेकिन सी प्लेन के साथ ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी खासियत है जो सी प्लेन अपने आप में समेटे हुए है। और यही वजह है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है और एक नया अध्याय भारत में शुरू होने जा रहा है। तो सी प्लेन सेवा शुरू होगी, बस ये हो ही रही है। देखिए स्टार्ट हो चुका है प्लेन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद इसकी सवारी करने के लिए, इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं। तो आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दिन को आज और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए सी प्लेन का उद्घाटन किया जा रहा है। एकता दिवस समारोह जो इस बार बहुत खास बन गया, प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे से एक एक करके जो योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई, जिनका लोकार्पण किया गया, और अब उसकी परिणति इस समय हम देख रहे हैं। पूरे देश के लिए ये सी प्लेन सेवा जिसका शुभारंभ किया जा रहा है और जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं। केवड़िया के इस तालाब नंबर 3 जहां पर ये वाटर एरोड्रोम है, और वहां से अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट, ये यात्रा 45 मिनट की लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। And we can see that the tail has a dolphin on it, which is also quite nice and representative also of a species that one associates with friendliness and also with the rivers in our country. और जिसका लंबे समय से देशवासियों को इंतज़ार था, और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। नागरिक और उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अपने आप में ये अनोखा दृश्य भारत के नज़रिए से, और जो लोग इस तरह की कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं कि कुछ ख़ास करें अपने जीवन में, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर। इस विमान को उड़ान के दौरान प्रति घंटे 272 लीटर ईंधन की ज़रूरत होती है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दूसरे विमानों के मुकाबले ये काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो ये एकता की उड़ान है जो आज मूर्त रूप ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सी प्लेन में रवाना हो रहे हैं केवड़िया के वाटर एरोड्रोम से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए। नया इतिहास रचा जा रहा है।
भारतीय पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो, और बेहद ख़ास मौका आगे आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आज मूर्त रूप ले रहा है, उसके सुपरिणाम हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सी प्लेन, जिसकी अब तक भारत में कल्पना नहीं की गई थी कि वो यहाँ उड़ान भरेगा, और आज ये विचार साकार होता हुआ। सी प्लेन नर्मदा नदी के जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। हवाई जहाज के मुकाबले इसे उड़ाने के लिए पायलट को बड़ी दक्षता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवाई जहाज में बाकी और सिस्टम्स, कंप्यूटर्स वगैरह असिस्टेंस के लिए होते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक उससे भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा हमने आपको बताया था कि हवाई जहाज के मुकाबले सी प्लेन में कम यात्री बैठते हैं। ये 19 सीटर विमान है सी प्लेन। अपने आप में एक अनोखा अनुभव, पानी पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ। सी प्लेन की उड़ान आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश। There is something very hopeful about taking to the skies. We talk about soaring hopes and aspirations. प्लेन का उद्घाटन हो चुका है। बहुत दिलचस्प बातें इसके बारे में हम आपको बताएं। 1898 में ऑस्ट्रेलिया में पहला सी प्लेन चला था। ये दिलचस्प जानकारी जो है वो आप जान लीजिए। उसके अलावा टूरिज्म के पर्पज से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका कई बार जिक्र भी किया। आम बोलचाल में, देखिए हम अपने सभी दर्शकों के लिए बता दें, आम बोलचाल में वो प्लेन जो पानी में चल सकता है, उतर सकता है, इसे समुद्री विमान भी कहा जाता है। और सामान्य जो विमान है उनकी तुलना में समुद्री विमान के पंख स्थिर रहते हैं। पहला समुद्री विमान, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, 1898 में ऑस्ट्रेलिया के विलियम क्रेस ने बनाया था। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है न्यूज़ 18 आपके साथ साझा कर रहा है। और इस प्लेन की जो क्वालिटीज़ है वो अब आपको बताते हैं। 19 सीटें, 14 यात्री एक बार में बैठाए जा सकते हैं। इसके अलावा 2 पायलट, 2 चालक दल के सदस्य होंगे और 4800 रुपये इसका किराया होगा। तो जो भी लोग सक्षम हैं वो यकीनन इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। और अमूमन प्लेन से आपका वक्त बहुत बचता है, और वक्त बचाना अमूमन भारतीय खास तौर से बहुत पसंद करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, और इस पूरी जब हम योजना की बात करते हैं, एक ड्रीम की तरह रहा है। तो सी प्लेन से साबरमती रिवर फ्रंट तक सफर बहुत दिलचस्प रहेगा। शत शत नमन, धन्यवाद, नमस्कार।